एक फैमिली मुंबई से राजस्थान जा रही थी अपनी एक ट्रिप पर। गलती से एक वो रॉन्ग रोड ले लेती हैं, रॉन्ग रास्ता ले लेते हैं, जिससे कि उनकी ज़िंदगी पूरी की पूरी बदल जाती है। वो रास्ता उनको इतना भारी पड़ता है, इतना भारी पड़ता है कि वो कभी भी अब ट्रिप करने की नहीं सोचेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी ही फैमिली की जो एक गलत मोड़ से इतनी बुरी फंस गई कि वो ज़िंदगी में कभी भी ट्रिप पर नहीं गई उसके बाद। तो ये कहानी शुरू होती है 2018 से। मुंबई में एक परिवार रहा करता था और बहुत ही खुशी परिवार था। उनके पास मतलब अपना एक बिजनेस था, ज़्यादा पैसे वाले भी नहीं थे, मतलब मिडिल क्लास फैमिली थी। तो उनके दो बच्चे थे, एक का नाम रिया और एक का नाम प्रदीप। रिया 16 साल की थी और वो 11वीं क्लास में पढ़ती थी, और प्रदीप जो था वो 10वीं क्लास में पढ़ता था। 8-9 साल उसकी उम्र थी। तो अब इनकी गर्मी की छुट्टी पड़ने वाली थी। काफ़ी दिनों से इनके घर वाले ने, इनके पिताजी ने इनको बोल रखा था कि जैसे ही तुम्हारी छुट्टी पड़ेंगी तो मैं तुमको घूमने के लिए लेकर जाऊंगा। अब वो दिन आ जाता है। ये अपने पापा से कहते हैं, पापा जब इनके ऑफिस से आते हैं, कि पापा आपने वादा किया था हम आपको घूमने के लिए ले जाएंगे, तो हमको भी घूमने के लिए जाना है तुम्हारे साथ। तुमने पहले भी हमसे प्रॉमिस किया था, लेकिन तुमने निभाया नहीं, हमको कहीं भी घूमने के लिए नहीं ले गए, हमको फैमिली ट्रिप पर जाना ही है। तो उनके पिताजी भी काफ़ी अच्छे मूड में थे कि उनका बिजनेस उस टाइम थोड़ा सा अच्छा चल रहा था, बढ़िया बढ़िया क्लाइंट आ रहे थे उनके पास। तो उनके पिताजी भी हाँ बोल देते हैं कि मैं ऑफिस से एक आध हफ्ते की छुट्टी ले लूँगा और तुम सबके साथ मैं भी ट्रिप पर जाऊँगा। तो ये सारी की सारी फैमिली जब शाम को डिनर कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर वो प्लान बनाते हैं कि हमको घूमने जाना कहाँ है। उनकी फैमिली में दादा दादी और दोनों बच्चे और मम्मी पापा, यही उनकी फैमिली में थे, और एक छोटे चाचा भी थे जिनकी शादी अभी तक हुई नहीं थी। तो ये सारे के सारे प्लान बनाते हैं घूमने जाने का। तो ज़्यादातर लोगों ने राजस्थान का प्रेफर किया कि हम राजस्थान घूमने जाएंगे, जैसलमेर वगैरह, जयपुर वगैरह, जिससे कि हमारा पूरा का पूरा प्लान सही हो जाएगा, हमारा पूरा का पूरा हफ्ता अच्छा कट जाएगा। तो इन्होंने संडे का जाने का वहाँ पर प्लान किया। उससे पहले इनको तैयारी भी करनी थी, कुछ बाज़ार से सामान वगैरह लाने थे, घर की साफ़ सफाई करके इनको वहाँ से जाना था। अपने कपड़े वपड़े धोए, साफ़ सफाई की सारी इन्होंने दूसरे दिन, और सबने अपने अपने कपड़े पैक कर लिए। अब अगले दिन संडे था, संडे को इनको निकलना था। तो इनकी गाड़ी थोड़ी सी पंचर हुई खड़ी थी, तो इन्होंने उस पर पंचर लगाया। इनके पापा ने पंचर लगवा कर लाए और उसके बाद इनको बुलाया। करीब दोपहर के 2-2:30 बजे ये घर से निकल गए, और ये करीब 2-2:30 बजे घर से निकल गए अपने ट्रिप के लिए। अब ट्रिप के लिए निकल गए तो मुंबई से राजस्थान का रास्ता बहुत ही लंबा था। उस टाइम बड़े बड़े हाईवे नहीं थे, मतलब सही हाईवे थे ये, जो बड़े बड़े अब हाईवे बन चुके हैं ये नहीं थे, जो कि 6 लाइन हाईवे हैं, उस टाइम वो नहीं थे। तो ये क्या किया, एक नॉर्मल हाईवे से ये निकल गए। तो इनको जाने का टाइम लगता था, कम से कम 3 दिन टाइम लगना था इनको वहाँ पर पहुँचने में। इन्होंने सब कुछ अपना डिसाइड कर लिया था। बाकी 2 दिन तो इन्हें काट लिए थे। साथ जैसे ही रात होती थी ये कोई होटल वगैरह लेकर रास्ते में रुक जाया करते थे, वहाँ पर सो जाया करते थे, अपना डिनर वगैरह करके सब कुछ। लेकिन तीसरे दिन इनके साथ बहुत ही बुरी घटना घटी। तीसरे दिन क्या हुआ, अब इनका जो सफ़र था वो काफ़ी इनको भारी लगने लगा था, क्योंकि तीसरा दिन अब चल रहा था, और इनमें से इनके पिताजी हैं जो खाली गाड़ी चला सकते हैं, चाचा पे अभी गाड़ी चलानी नहीं आती। तो जब ये होटल से निकलते हैं तो होटल से कम ये 5-10 किलोमीटर ही चले होंगे। तो और राजस्थान यहाँ से कम 100-150 किलोमीटर दूर था। तो इनके पिताजी बोलते हैं कि यहाँ कर एक शॉर्टकट रास्ता है, उससे हमको कम से कम 30-40 किलोमीटर हमको शॉर्ट पड़ जाएगा। मैं जानता हूँ उस रास्ते से, जब काफ़ी समय पहले मैं यहाँ पर गाड़ी वगैरह चलाया करता था, क्योंकि वो पहले कुछ गाड़ी के जैसे ट्रक वगैरह के ड्राइवर थे, तो उनको पता था। तो बताते हैं कि मैं पहले यहाँ पर गाड़ी वगैरह चलाया करता था, तो मुझको इन रास्ते का नॉलेज है, ये रास्ते कहाँ से कहाँ जाते हैं। तो उनके दादाजी थोड़ी सी पूजा पाठ वगैरह करते थे, वो उनको मना करते हैं कि नहीं, हमको शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए, रात को जंगल है, रात हो चुकी है, और जो है हमको यहाँ से नहीं जाना चाहिए, हमको सीधे रास्ते से निकलना चाहिए, बहुत ही अंधेरा जंगल है, दूर दूर तक कोई लाइट नहीं है। लेकिन इनके पिताजी, जिनका नाम रमेश है, वो नहीं मानते। वो बोलते हैं कि नहीं पिताजी, मैं जानता हूँ कि
ये रास्ता बिल्कुल सेफ़ है और कम से कम 50 किलोमीटर का शॉट पड़ेगा। हम थोड़ा जल्दी पहुँच जाएँगे। सुबह होने से पहले-पहले हम पहुँच जाएँगे अपने होटल तक, जो हमने राजस्थान में होटल बुक किया है जयपुर में, वहाँ तक हम पहुँच जाएँगे। इन्होंने ऑनलाइन ही होटल बुक कर लिया था। अब क्या हुआ, ये नहीं मानते, उसी रास्ते से ले लेते हैं, अपनी गाड़ी को मोड़ लेते हैं। तो काफ़ी समय हो गया था इनको चलते-चलते, वो रास्ता काफ़ी लंबा था। वैसे तो उससे तो शॉर्ट था मेन रास्ते से, लेकिन वैसे भी काफ़ी लंबा था, 1.5-2 घंटे का रास्ता था। तो उनको चले अभी कम से कम आधा घंटा ही हुआ है। तो ये नोटिस करते हैं वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पेड़ है, बहुत ही पुराना सा पेड़, लेकिन वो सब पेड़ों में से अलग चमक रहा है और वो बहुत ही बड़ा पेड़ है और वो पेड़ था बरगद का। और उस बरगद के पेड़ के नीचे काफ़ी कपड़े बंधे हुए हैं ब्लैक कलर के, जैसे किसी ने ब्लैक कलर का धागा या फिर चुन्नी वगैरह लपेट दी हो उस बरगद के पेड़ से। उसकी जटाएँ निकल रही थी, वहाँ भी लोगों ने कलावे-वलावे बाँधे हुए थे, कहीं वुडू डॉल लटक रही है ब्लैक कलर की, तो ऐसी चीज़ वहाँ पर दिख रही थी उनको। तो उनके दादाजी ने कहा कि ये जगह सही नहीं है, हमको यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो वहाँ से अपनी गाड़ी स्टार्ट कर कर वहाँ से निकल जाते हैं। अब इनको काफ़ी देर हो गई चलते-चलते, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, काफ़ी देर हो गई थी। इतना लंबा वो रास्ता था नहीं जितना इनको अब वो रास्ता लगने लगा। अब क्या हुआ कि कुछ देर बाद जब ये पूरे के पूरे थक गए, इनको रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा था, मतलब कि ये इनको जो अपना डेस्टिनेशन सी मेन रोड था वो नज़र ही नहीं आ रहा था। तो काफ़ी थक जाते हैं और इनको नींद भी आने लगती है, क्योंकि पूरी रात अब गाड़ी चलाते-चलाते हो गए थे। बच्चों को भी नींद आ रही थी, भूख भी लग रही थी। इनके पास थोड़ा बहुत खाना था जो इन्होंने खा लिया था, लेकिन वो खाना काफ़ी नहीं था। अब क्या हुआ, इनकी दादाजी की नज़र पड़ती है दोबारा उसी पेड़ पर और उनके दादाजी हैरान हो जाते हैं और अपने बेटे को बोलते हैं, रमेश गाड़ी रोक। रमेश वहाँ पर गाड़ी रोकता है और रमेश से बोलते हैं कि ये देख, इस पेड़ के पास से हम कम से कम 2 ढाई घंटे पहले गुजरे थे और वापस से ही हम वहाँ पर आ गए, मतलब हम अपनी ही जगह पर वापस गोल-गोल घूम रहे हैं। हमको यहाँ से कैसे न कैसे निकल लेना चाहिए, क्योंकि मैंने तुमको कहा था कि यहाँ से हमको नहीं जाना चाहिए, हमको मेन रोड ही लेना चाहिए और इस रास्ते पे हमारे अलावा कोई नहीं है, दूर-दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है इस रास्ते पे, और तुम किसी की बात नहीं मानते। तो रमेश वैसे तो चुप हो जाते हैं, पिताजी के सामने नहीं बोलते। तो रमेश गाड़ी स्टार्ट करते हैं और फिर दोबारा वो चलना चालू कर देते हैं। फिर दोबारा 1 डेढ़ घंटे के बाद वो दोबारा उसी पेड़ के नीचे आकर रुक जाते हैं। अब सारे के सारे घर वाले डर चुके थे, दादाजी समझ चुके थे कि हम किसी लूप में फंस गए हैं, यहाँ पर कुछ बुरी आत्माओं का साया है, क्योंकि वो पूजा पाठ करते थे और इन चीज़ों पर भी विश्वास पूरा करते थे। अब जो है, रमेश जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलने लगा, उनके पिताजी ने उनसे मना कर दिया कि रमेश गाड़ी से बाहर मत निकलना, क्योंकि गाड़ी से बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। ये जंगल है, यहाँ पर जंगली जानवर, आत्माएँ वगैरह बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। तो रमेश बोलता, पिताजी ऐसी बात क्यों कर रहे हो तुम, हम बस खाली रास्ता भटक गए हैं और ऐसा कुछ भी नहीं होता, जंगल है, खाली जानवर तो मिल सकते हैं, लेकिन जानवर जैसे ही मुझको दिखेगा, थोड़ा बहुत आवाज़ करेगा, झाड़ियाँ हिलेंगी तो मैं वापस आकर गाड़ी में बैठ जाऊँगा, लेकिन भूत वगैरह कहाँ पर आजकल के टाइम में होते हैं। इनके पिताजी कहते हैं, नहीं ये चीज़ होती हैं, तुम बेशक से मानो मत मानो, तुम मेरी बात मानो, गाड़ी यहाँ से निकाल लो। तो रमेश वहाँ से गाड़ी निकाल लेता है, क्योंकि वो अपने पिता की बात बहुत मानता था, लेकिन उसने ये बात नहीं मानी थी, उसने शॉर्टकट लिया था। तो वो वहाँ से निकल गए। उसके बाद फिर दोबारा वो घूमते-घूमते वहीं पर आ गए। अब वो 3 चक्कर काट चुके थे, उनके पिताजी भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे कि तुमने फँसा दिया हमको और हम यहाँ से अब कैसे निकल पाएँगे। गाड़ी में भी पेट्रोल ख़त्म होने वाला था, थोड़ा बहुत पेट्रोल बचा हुआ था और ये सारी की सारी फैमिली डरी हुई थी, बच्चे भी काफ़ी डरे हुए थे। लेकिन बच्चों का जो है, जो इनके पिताजी है, दादाजी हैं, उन्होंने बच्चों को शांत कराया और कुछ भजन वगैरह गाड़ी में चलाए, जिससे कि बच्चे शांत तरीक़ा से सो सके, क्योंकि बच्चों की आँखें भी नींद से भर आई थी उस टाइम। अब क्या होता है कि ये जब दोबारा वहाँ से निकलते हैं तो रास्ते में ही इनको एक गाड़ी खड़ी मिलती है, जिसके आसपास कोई भी नहीं होता, वे बस खाली एक साइड गाड़ी खड़ी हुई है रास्ते में ही। तो रमेश गाड़ी उसके बराबर गाड़ी खड़ी करते हैं और देखने लगते हैं इस गाड़ी में कौन है। उस गाड़ी में कोई भी नहीं था दूर-दूर तक भी, और इन्होंने देखा क्लियर, वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन जैसे ये गाड़ी थोड़ी-सी आगे बढ़ाते हैं तो वहाँ पर पीछे से कोई आदमी इनकी जो है पिछली खिड़की खटखटाता है। जैसे ही खिड़की खटखटाता है तो रवि साइड के शीशे में देखते हैं कि वहाँ पर एक लंबा सा आदमी खड़ा हुआ है। तो रमेश उसको देखकर
पहले तो समझते हैं यार यहाँ पर तो था कोई नहीं, ये एकदम से कहाँ से आ गया, तो वो गाड़ी रोक लेते हैं। तो जैसे ही वो गाड़ी रोकते हैं तो वो आदमी इनके साइड में आता है और जो कंडक्टर साइड सीट है वहाँ पर उसके भाई बैठे हुए थे, रमेश के मतलब इन बच्चों के अंकल जी बैठे हुए थे। वहाँ पर खिड़की पर आकर बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। रमेश ने नोटिस किया कि इसके चेहरे पर कोई भी इम्प्रेशन नहीं है, ये बस खाली हमारी तरफ देख रहा है घूरती हुई नज़रों से। और उसके बाद जो है रमेश उसको बताता है कि हम राजस्थान जा रहे हैं घूमने के लिए। तो बोलता है कि ये रास्ता तुमने बहुत ही गलत ले लिया, और ये कहते हुए भी उसके चेहरे पर कोई भी इम्प्रेशन नहीं था, वो बस खाली यही कह रहा था कि तुमने ये रास्ता बहुत गलत ले लिया, ये रास्ता सुनसान है, ये मौत की तरफ जाता है। ये सुनने के बाद रमेश के पिताजी बोलते हैं कि तू यहाँ से गाड़ी निकाल, किसी के मुंह मत लग। तो रमेश अपनी गाड़ी का शीशा ऊपर करता है और वहाँ से निकल जाता है। और जैसे ही वो वहाँ से निकल रहे थे उन्होंने देखा कि वो आदमी हंस रहा है, बहुत तेज तेज ऊपर चेहरा कर करके हंस रहा है, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं उसकी हंसी वसी सुनकर और उसको देखकर। जैसा वो आदमी दिख रहा था, काफ़ी पुराने कपड़े पहने हुए थे उसने, और फिर बाद में यहाँ से निकल जाते हैं। अब क्या हुआ कि थोड़ी दूर जैसे ही ये चले, कम से कम 5-10 किलोमीटर दूर, वहाँ पर दोबारा इनको वही गाड़ी खड़ी मिली और वो आदमी उस गाड़ी के पास खड़ा हुआ है और उस आदमी के हाथ में एक लाठी है और उसने एक गले में गमछा भी गिरा हुआ है। ये देखकर जो है रमेश के दादाजी कहते हैं, पिताजी कहते हैं कि रमेश यहाँ से गाड़ी निकाल लेना, गाड़ी कतई भी इसके पास मत रोकना, ये बिल्कुल भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये एक बुरी आत्माएं हैं जो हमको अपने पास अट्रैक्ट कर रही हैं और इससे हमको और बच्चों को सबको खतरा हो सकता है। तो रमेश वहाँ से गाड़ी निकालता है बहुत ही तेज़ी से, और गाड़ी निकालते निकालते काफ़ी देर हो गई थी तो उनको रास्ता मिल ही नहीं रहा था। अब क्या हुआ, उनके साथ एक अच्छी चीज़ हुई कि रास्ते में उनको ना जाने कहाँ से एक वहाँ पर बैल खड़ा हुआ मिला। वहाँ पर कोई बैल वगैरह खड़ा था, तो उसको देखकर वो वहाँ पर रुके। नहीं कि पूरे रास्ते में हमको कुछ नहीं मिला, बस खाली ये बैल अकेला यहाँ पूरे जंगल में करके आ रहा है। और यहाँ पर तो लोग बताते हैं कि बाघ वगैरह और ये तेंदुआ वगैरह डोलते हैं, तो ये बैल यहाँ पर अकेला करके आ रहा है, ये जानवर वगैरह इसको तो मार देते अब तक। तो इनके जो पिताजी है रमेश के, वो थोड़े समझदार थे क्योंकि वो पूजा पाठ बहुत ही ज़्यादा करते थे, तो समझ गए थे कि भोले बाबा का हमारे ऊपर आशीर्वाद है और अब हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा। तो कुछ खाने के लिए डालते हैं बैल को, बैल कुछ खाता है और फिर वो बैल को छूते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। अब धीरे धीरे सुबह होने लगी और काफ़ी मुशक्क़तों के बाद उनका तेल भी ख़त्म होने वाला था। उनको मेन हाईवे दिख गया, तो उनको जब मेन हाईवे दिख गया उनके सांस में सांस आई। अब वो मेन हाईवे से होकर जो है राजस्थान पहुँचे। राजस्थान में काफ़ी जगह वो घूमे और अब भी उनके दिमाग में से वो चीज़ जा ही नहीं रही थी। बच्चे तो काफ़ी मज़ा कर रहे थे, काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, लेकिन दादा दादी और उनके जो पिताजी है रमेश, उनके दिमाग में ये बात जा ही नहीं रही थी कि हमारी जान मुश्किल से बची है और भोले बाबा ने शायद हमारी जान बचाई है, नंदी देवता ने हमारी जान बचाई है। तो हमको क्या करना है, पहले घर जाकर हमको अब मंदिर जाना है, वहाँ जाकर हमको पूजा अर्चना करनी है, हमारी सबकी जान बच गई उसके लिए। तो अपना एंजॉय वगैरह करने के बाद ये निकल जाते हैं अब घर की तरफ। अब बिल्कुल भी ये उस रास्ते से नहीं जाते, अब ये मेन रास्ता लेते हैं और मेन रास्ते से ही अपने घर पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर जैसे इन्होंने बोला था, ये मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद जो है ये डिसाइड करते हैं हम कभी भी रात को या कहीं भी ट्रिप पर नहीं जाएंगे तो अपने आसपास हमारे महाराष्ट्र में, मुंबई में बहुत सारी जगहें हैं, वहाँ पर घूमने जाएंगे, बच्चों को ले जाएंगे, लेकिन कभी भी बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि जो इनके साथ बीती वो नहीं चाहते किसी के साथ बीते और आगे भी हमारे साथ बीते। जो चीज़ हमने फेस की है वो हमारे बच्चे ज़िंदगी में कभी भी फेस ना करें। तो ये कहानी किसी और नहीं, रमेश के जो बच्चे हैं विनोद, जो कि अब बड़े हो गए हैं काफ़ी, और उन्होंने हमको बताई थी कि ये चीज़ हमारे साथ घटी थी। उस टाइम हम इतने समझदार तो नहीं थे। उसने बताया कि दादाजी ने हमको पूरी कहानी दोबारा से बताई, जिससे कि हमको सारी चीज़ रिवाइंड हो गई और सारी चीज़ हमको वापस याद आने लगी। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपको एक और वीडियो में।